राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और सुबह का टाइम है, ये बच्चे गए हैं स्कूल, आज लास्ट पेपर है उनका। और घर वाले घर, खेत वाले खेत में। तो घर वाले घर संभाल रहे हैं, खेत वाले खेत संभाल रहे हैं। और अभी एक दिन का एक्स्ट्रा बाजरा पड़ा होता है, क्योंकि टाइम का कुछ पता नहीं होता कब कहाँ जाना पड़ जाए। तो 5-6 गठड़ी, देखो 3 और 3 6 5-6 गठड़ी पड़ी हुई हैं अभी बाजरे की, क्योंकि एक दिन में इतनी कट जाती हैं, 6 गठड़ियाँ कट जाती हैं 3-3 करके, क्योंकि 2 तो बराबर के ही हैं ये। और ये चौथी है जो ये भी खाने लगी अब तो घास। और अभी हो गया है, कुछ काम हो गया है, कुछ रहता है। और गर्मी ने कर रखा है बुरा हाल। और ये खाट ठीक कर रहे थे, होगी खाट ठीक हैं। इन्होंने खाट ठीक करी, उसका पावा, वो लोहे वाली खाट थी, उसका पावा निकल सी गया था थोड़ा सा, उसमें किया कुछ जुगाड़बाजी। तो जी चलते हैं, करते हैं काम। इधर लगी हूँ मैं झाड़ू बनाने में। ये है हमारी देसी झाड़ू, गांव में अधिकतर यही झाड़ू यूज़ होती है। ये जैसे सरसों बोते हैं खेत में, तो उसकी लकड़ियाँ हैं ये। और झाड़ू इतनी अच्छी लगती हैं इनसे, क्या ही मतलब। जो बाज़ार से लेके आते हैं झाड़ू, वो तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही जब मतलब इसका सरसों का मौसम होता है, इनको सरसों को छेद के उसमें कहीं छावे में रख देते हैं। ये खुले में रखते हैं तो बरसात में, ये सारी बरसात में जैसे बारिश होती है तो ये ख़राब हो जाती हैं, तो इनको उसमें छावे हमने भी उस पर जो हमारा कमरा है उसमें रखी हुई है छेद के, तो पूरे साल के लिए रख देते हैं। और देखो कितनी अच्छी झाड़ू लगती है इससे। और ये मैंने वैसे तो तोड़ तोड़ के रखी थी, पर अभी थोड़ी बड़ी सी लगी मुझे ये, तो मैंने थोड़ी सी और तोड़ दी इसको। थोड़ा मतलब ज़्यादा लंबी सी लग रही थी। और जी आ गई हूँ मैं बाहर। और झाड़ू बिल्कुल बहुत अच्छे से लगती है इनसे। जैसे झाड़ू घिस जाती है वो दूसरे वाली, मतलब जैसे अभी ये झाड़ू बनाई है मैंने, दूसरी थोड़ी सी घिस जाती है तो उसको हम गाय के उसमें नीचे यूज़ कर लेते हैं। और ये फर्श वगैरह पे बाहर का जो एरिया है वहाँ पे झाड़ू लगाने के काम आती है। और गांव में देखो ऐसे ही जुगाड़बाजी करके काम चलाते हैं सब। तो ये हमारा मतलब वो तो है, जैसे हमारे इधर 2 घर हैं तो ये सड़क इधर की हमारी है, मतलब आंटी जी की और हमारी। तो इस पे कच्ची है ये अभी, अभी इसको पक्का नहीं करवाया, तो इस पे कब मतलब गोबर फेरते हैं। तो अभी जैसे बारिश होती रहती है, वैसे तो आंटी जी ने अभी फेरा था जहाँ तक ये पेड़ लग रहे। तो अभी बारिश हो गई थी, फिर से ऐसे ही हो गया। और इधर हमारा पेड़ खड़ा था वो, मतलब इस साइड जहाँ पे ये छोटे छोटे से पेड़ लगाए हुए लकड़ियाँ रखी, वो पापा जी ने काट दिया और अभी लगा दिया यहाँ पे उसके क्या बोलते हैं पपीते के। देखो इधर अमरूद का लग रहा है, इधर पपीते उगेंगे तो सब्जियाँ घर की हो जाएंगी। और यहाँ पे मिट्टी मिट्टी हो रही थी, तो मैंने यहाँ पे पानी छिड़क दिया, क्योंकि जैसे मिट्टी रेत वगैरह तो ये सब हो रहा था, तो इस वजह से मैंने पानी छिड़क दिया। गोबर फेरने में आसानी रहेगी। और अभी फ़िलहाल यहाँ पे घर मतलब हमारे जो 3-4 घर हैं यहाँ पे कोई नहीं था, पापा जी भी नहीं थे, और उधर बस और तो कोई नहीं है। पापा जी नहीं थे और ताऊ जी हैं जो, वे भी सब खेत में गए हुए थे। तो इस वजह से वो टी शर्ट सी पहन के मैं बाहर चली गई, वरना तो ऐसे तो जाती नहीं। तो उसमें मतलब बहुत आराम मिलता है, टी शर्ट सी पहन लेते हैं, निकालने का मन नहीं करता, पर क्या करें। फिर अब मुझे फेरना है गोबर बाहर, तो इधर लगी हूँ मैं गोबर घोलने के लिए। और मैंने पहन लिया है सूट, क्योंकि झाड़ू तो थोड़ी देर में ही लग गई थी और गोबर फेरने में काफ़ी टाइम लगने वाला है, तो इस वजह से तो टाइम इतना हो जाएगा कि सब खेत वाले खेत में से आ ही जाएंगे। तो जी इधर लगी हूँ मैं गोबर फेरने के लिए। और जो साइड छूट रही है वहाँ पे आंटी जी और के दरवाजे के पास, यहाँ पे पत्थर वगैरह पड़े हैं छोटे छोटे, तो यहाँ पे फेर देनी गोबर, क्योंकि इधर मिट्टी विट्टी डाल के इन्होंने सेट नहीं किया हुआ। तो जैसे मैंने गोबर फेरा, आंटी जी बोलने लगी कि ये तो पतला है, तो फिर ये लेके आई अपने वहाँ से। और इधर लग रही हूँ मैं गोबर फेरने। देखो कहने को तो गोबर है ये, इसी गोबर से हमारा चूल्हा भी चलता है। और जब कोई मतलब अच्छा काम होता है, जैसे पूजा पाठ वगैरह, तो बोलते हैं गाय के गोबर से लीप दो तो घर स्वच्छ हो जाएगा। तो कहने को ही है गोबर, वरना चूल्हा और घर की स्वच्छता इसी से ही है। तो ये है जो रास्ता हमारा, काफ़ी गंदा हो रहा था, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था।
बारिश की वजह से। और बारिश में तो पता ही है काई काई जम जाती है सारे को। तो मैं कहा चलो आज मैं फेर देती हूँ। वैसे मम्मी फेरती है, आंटी जी फेर दी है, तो आज मैं फर्स्ट टाइम फेर रही हूँ। तो इधर मैं आई थी जेठानी, में बोल रही थी आज तो बारिश होएगी। मैं कहा अच्छी बात है, बारिश होएगी तो ये मतलब गर्मी में क्या बहुत हो रही है, तो बारिश हो जाए अच्छी बात है। और मौसम भी फिर हो ही गया था बाद में, मतलब बारिश का तो हुई तो है नहीं खैर बारिश। चलो जो भी है वो तो मौसम के ऊपर बात है, पर जो हमें करना है वो तो करना ही है। और यहाँ पे मिट्टी मिट्टी काफ़ी हो रही थी, जैसे झाड़ू वाड़ू लगा के उधर कोने में इकट्ठे कर देते हैं तो काफ़ी सारी मिट्टी चली जाती है उधर बह के। और इसको फेरने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी थी ना, वो बार बार उखड़ रही थी वहाँ से जैसे मैं गोबर फेर रही थी। तो अभी मैं इस तरीके से फेर रही हूँ कि अगर वैसे तो खेत वाले पता नहीं कितनी देर में आएंगे, रेड़ा लेके आते हैं, तो जैसे साथ के साथ गोबर फेरा होता है तो वो हो जाता है, मतलब मिट्टी फटती चली जाती है। तो मैं इस तरीके से एक लाइन फेर रही हूँ। अगर मतलब आ गए तो इधर से, जिधर नहीं फेरी इधर से निकल जाएंगे। और अगर मैं जब दूसरी साइड फेर रही होंगी तो इधर तो सूख ही जाएगा तब तक, तो इस साइड से निकल जाएंगे। तो ऐसे ही फेर रही हूँ मैं गोबर। और देखो मतलब जैसे कच्ची सड़क है ये, और गोबर फेर के बिल्कुल ना तो मिट्टी फटती यहाँ पे ना कुछ, बिल्कुल बहुत अच्छा हो जाता है यहाँ पे। और ये इधर हमारी लकड़ियाँ रखी हैं, लिपसिल क्या बोलते हैं उसको, लिपस्टिक के पेड़ की, काफ़ी सूख गई है। तो ये तो हो गए होंगे 6-7 महीने। जब पहले एक बार तूफान सा आया था तब टूट गया था एक टहना, तो तब की रखी हैं ये। जब ज़रूरत पड़ती है जलाने की तब यहीं से उठा के इनको फाड़ के तब यहीं से जला लेते हैं। तो जी लग रही हूँ मैं गोबर फेरने में। और अंदर का जो काम है मतलब पोछा रहता है मेरा, और बाहर की झाड़ू वगैरह रहती है। तो पहले मतलब यही कर दिया, खेत वालों के आने से पहले सूख भी जाएगा। देखो इतनी मेहनत करते हैं तो फिर साथ के साथ वो ख़राब हो जाए तो ये भी अच्छा नहीं है। तो इस वजह से मैं मतलब जल्दी जल्दी झाड़ू लगाई मैंने, और बर्तन वर्तन साफ़ किए। मैं कहा पहले ही सोच लिया था मैंने, मैं कहा चलो गोबर फेरते हैं आज बाहर, ये तो है नहीं कि आता नहीं फेरना, तो फेर ही देते हैं। कई बार देखा होगा आपने आंटी जी और के उधर भी फेर देती हूँ मैं गोबर। तो जी ये लाइन हो गई हमारी कंप्लीट, एक लाइन। और आ गई हूँ अब मैं दूसरी साइड। तो जी आप कमेंट करके बताना जो मैंने बात बोली वो सही है क्या। मतलब जैसे कई बार तो पंडित पूजा वगैरह में भी जिस तरह हवन वगैरह करता है, तो चाहे आपके वो मतलब मार्बल कुछ भी टाइले वाइले कुछ भी बिछी हो, वहाँ पे भी गोबर से वो करवाते हैं, थोड़ा सा लिखवा देते हैं गाय के गोबर से। तो हमारे तो गाय ही है आंटी जी और के भी, और हमारे भी। तो हमारे तो वो कहते हैं ना, तो जब भी गोबर फेरते हैं तो शुद्ध हो ही जाता है। तो इधर लग रही हूँ मैं फेरने के लिए दूसरी लाइन। और इधर ये है जो ये क्या बोलते हैं, थावले से मैंने वो डाल के मिट्टी अभी लगाई थी मम्मी ने, ये कल या परसों लगाई थी शायद। तो मिट्टी विट्टी ऐसे ही बिखरी पड़ी थी, तो मैं अच्छे से इसको वो कर रही हूँ, थोड़ा सेट सा कर रही हूँ कि मतलब थोड़ा ठीक सा हो जाए। ये थावले से बना के साइडों में मिट्टी सी दबा रही हूँ मैं। तो जी ये देखो फिर गया हमारा गोबर, अभी जस्ट अभी फिरा है। और अभी खेत वाले आए नहीं हैं, तो तब तक मैं करती हूँ अंदर का काम। और इधर आ गई हूँ मैं झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि झाड़ू लगानी यहीं पर रह गई थी गैलरी सी में, और डंगरों के नीचे रह गई थी झाड़ू लगानी। और बाकी तो रहता ही है खैर, अभी पोछा वोछा तो टाइम तो लगता है। देखो ऐसे काम में जैसे कोई सफाई का काम करते हैं हम, गोबर वगैरह फेरते हैं, तो टाइम तो काफ़ी लग जाता है इनमें। और तो होता ही है भाई, अपने घर की सफाई करते हैं तो टाइम तो लगता ही है। आयु कहाँ है? आयु की स्कूल छोड़ी आई? आयु कहाँ? बाहर। बाहर क्या कर रहा? लग रहा। कैसा हुआ पेपर? अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। अच्छा हैं? अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। अच्छा।